बिहार की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। सम्राट चौधरी के रुख और तेवर को देख करके लोगों का अब विश्वास उठ गया है। वो बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और ऐसी चीज़ों को लेकर के कई सारे लोग एकदम से उनके आवास के पास हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए और उनसे सवाल करने लगे हैं। पूरी तरह से सम्राट चौधरी को घेर लिया है। पुलिस प्रशासन बल भी कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसी स्थितियां पटना में बन चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक से हजारों की संख्या में उनके काफिला को घेर लेता है और घर से जैसे ही उनकी काफिला निकलती है उसे घेर लिया जाता है और उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश। जिस तरह से सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं सद्भावना यात्रा के थ्रू, सद्भावना सम्मेलन के थ्रू कहते हैं कि अब बहुत सारा कार्य करेंगे, जो काम 30 दिन के अंदर नहीं हुआ 31वें दिन उस पदाधिकारी को निलंबित कर देंगे। ऐसे में उनकी जितनी सारी जो कही बातें हैं सब केवल नोटिस बोर्ड पर चिपके हुए एक लेटर की तरह है जो कि केवल लिखित रह गया है। ऐसे कितने सारे नियम और कानून बनते हैं बिहार में। आप सबको पता है कि जिस तरह से शराबबंदी के खिलाफ कानून बना लेकिन होम डिलीवरी घर पे हो रही है, ऐसे ही अब सम्राट चौधरी का कानून बन रहा है कि 30 दिनों तक जो भी काम फंसा हुआ है अगर नहीं होगा 31वें दिन उस अधिकारी को निलंबित। और भी जो प्रारूप है जिस तरह का माफियाओं को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के, पुलिस बल को लेकर के हर तरह के छूट और लगातार सारी चीज़ें दिए जा रहे हैं, केवल नाम के हैं, काम का कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं जो सीएम ऑफिस से वो ऑपरेट करते हैं, अपने सीएम ऑफिस से देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, केवल नाम का है। ये जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं, जितने भी सारे प्रारूप हो रहे हैं, केवल मात्र दिखावा रह गया है। और इसी वजह से हजारों की संख्या में लोग उनके पास आए, घेरने की कोशिश और वहीं सवाल जवाब करने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार का परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। बिहार का परिदृश्य बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ये गठबंधन की सरकार, नाम का गठबंधन है लेकिन काम बीजेपी की एजेंडे के हिसाब से ही चल रहा है। बिहार का परिदृश्य बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है। नीतीश कुमार अपने बेटे को संभालने में लगे, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो अपने ही फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि स्थितियां ऐसी है कि जो सुशासन बाबू का नाम से उनके तगमा लगा था वह तगमा भी अब लड़खड़ा रहा है। जाते जाते वो भी उनका तगमा छीन न जाए, इसी को लेकर के वह अपने बेटे को साथ पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर सम्राट चौधरी अपनी 2030 से आगे की तैयारी को लेकर के पूरी तरह से प्रबल दावेदारी में काम कर रहे हैं। लेकिन उस काम के पीछे कौन है, उस काम को करवाने के लिए कौन है, यह कहना मुश्किल है। हालांकि तीसरी जो फ्रंट पार्टी है जो साथ दे रही है वह लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान। क्यों चुप है? चिराग पासवान तो बहुत बोलते थे। चिराग पासवान तो जब भी आते थे तो गरजते थे, उनको लेकर के तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सब कुछ होता था। आज बिहार कहाँ गया और बिहारी कहाँ गया इसकी चर्चा ही नहीं हो रही। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो नीतियाँ थी वो सब नीतियाँ ऐसी धरी की धरी रह गई। बिहार कहीं और है, फर्स्ट कहीं और चला गया, बिहारी कहीं और चला गया। आज भी पलायन, आज भी बेरोजगारी, आज भी शिक्षा के मुद्दों पर लोग पल पल के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इस सारी चीज़ों को लेकर करके ये जो एनडीए का, बिहार का जो एनडीए है, सारे तथ्यों को लेकर के बैठना चाहिए, सारे तथ्यों को लेकर के बात करना चाहिए। लेकिन जितने भी पांचों पांडव हो चुके हैं जो एनडीए में बैठे हुए हैं, पांचों दलों के पांचों पांडव हैं, वह अपनी अपनी स्थिति से, अपने अपने हिसाब से तीर और बाण चला रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा? बीजेपी अपना कार्य अपने हिसाब से कर रही है, नीतीश अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी जेडीयू अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान अपनी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं, जीतनराम मांझी अपनी चीज़ों को लेकर के अटके हुए, उधर उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टियों को लेकर के मस्त और व्यस्त है। अब ऐसे में बिहार की सुनेगा कौन? बिहार की जनता का पुकार कौन सुनेगा? केवल नाम और लिखित और हस्तांतरण से सारी चीज़ें नहीं होती। भूमि को लेकर के, सुधार को लेकर के जिस तरह से बीड़ा, जिस तरह से उठाया गया था, जिस तरह से भूतपूर्व कह सकते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उठाया था, आज वह भी साइलेंट हो चुका है। उनको तो कृषि डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। ऐसे में वो क्या कर पाएंगे? दूसरे जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं तो वो केवल नाम और प्रारूप कर रहा है। ऐसे में जनता कहाँ जाएगी? जनता सवाल किससे करेगी और किस तरह से बातें करेगी? सोशल मीडिया भी ऐसा हो चुका है कि सारी चीज़ों को, तथ्य को कभी दिखा रहा है, कभी नहीं दिखा रहा। एक के बाद जयकार और दूसरी चीज़ें कब गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता। ऐसे में बिहार का प्रदेश बिल्कुल अब नीचे की तरह डाउनफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा। वही अगर हम देखें तमिलनाडु का, पहली बार में विजय थलापति ने जिस तरह से सिक्सर मारा और जिस तरह से बैटिंग किया, बहुत सारे वीआईपी कल्चर्स को बंद कर दिया।
खुद उनकी जो काफिला है, जो उनकी गाड़ियां हैं, पूरी हाईवे पे चल रही है, लेकिन साइड साइड में चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे सीएम अगर चल जाए तो कई सारे बैरिकेडर्स लग जाते हैं, कई सारे रोक लग जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में वो वीआईपी कल्चर को खुद ख़त्म किया, खुद अपनी उसी रोड्स पे जा रहे हैं, पैरेलली जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह का व्यवधान करने की ज़रूरत है, इस तरह का गठबंधन, इस तरह का जो कह सकते हैं ना मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं दिख पा रहा है। लगता है कि बिहार में यही स्थितियां बनने रहेगी और शिक्षा के नाम पर तो खुद अब सवाल ही पूछने की ज़रूरत नहीं कि शिक्षा के नाम पर क्या होगा, क्योंकि शिक्षा के नाम पर जिस तरह से जो बातें चल रही है, उसके मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं वो खुद शिक्षित नहीं है। इसी सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अगर अनपढ़ हो, उस राज्य का भविष्य आप समझ सकते हो। और ऐसे कई सारी चीज़ों को लेकर के अम्बेडकर साहब ने कह दिया था कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो फिर बिहार में शिक्षा है कि नहीं, यह डाउट हो जाता है। बिहार में कह सकते ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान पैदा होते थे, ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर अब दहाड़ कौन रहा है? दहाड़ने वाला तो अशिक्षित बैठा है। तो ऐसे में बिहार का विकास कौन कर पाएगा? बिहार का विकास कैसे होगा? डबल इंजन कब तक डबल इंजन रहेंगे, वो सिंगल इंजन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ जेडीयू की पार्टी में अलग बिखराव पड़ा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है और ऐसे में पूरी तरह से जनता बेखौफ हो चुकी है, पूरी परेशान हो चुकी है। उधर टीआरई स्टूडेंट बच्चे अपनी एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, उधर नीट छात्र अलग अपनी परेशानियों के लिए लड़ रहे हैं। पूरा घर कह सकते हैं ना, पूरा बिहार में असंतोष फैला हुआ है। रोजगारी से लेकर शिक्षा तक, बेरोजगारी अवस्था तक, हर तरह से परेशानी। लोग त्रस्त है, परेशान है और इसी परेशानी की वजह है कि वह सम्राट चौधरी के घर पर लाखों हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा किए हुए और उनसे सवाल करने लगे हैं। क्या यह उचित है कि नहीं, यह तो वक्त बतलाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपके मन में कौन सी विचारें आती है, कौन रही है, ज़रूर लिख करके बताइएगा। क्योंकि बिहार में थोड़ी सी अगर चाहते हैं कि बदलाव हो तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस अच्छी लगी तो यारों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।